नमस्कार साथी शोधकर्ताओं। हमारी प्रयोगशाला के मुख्य मॉनिटरिंग स्टेशन से सीधे आ रहे इस बेहद ज़रूरी और नए ग्लोबल डेटा के एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हमारे मॉनिटर्स पर जो डेटा फ्लैश हो रहा है वो सच में बिल्कुल असाधारण है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस सूचना के अंदर गोता लगाते हैं। अब एक बार इस बात पर गौर करते हैं, आखिर वो कौन सा अदृश्य धागा है जो इंसानी दिमाग में उगने वाले वर्चुअल पंखों, गहरे समुद्र में रहने वाले प्राचीन क्रैकन जैसे जीवों और यहाँ तक कि एक साधारण से साबुन के बुलबुले के ब्रह्मांडीय बर्ताव को एक साथ जोड़ता है? है ना बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला सवाल। चलिए इस रहस्य को एक एक करके डिकोड करते हैं। आज की इस ब्रीफिंग में हम इन कच्चे डेटा पॉइंट्स को कुछ इस तरह एनालाइज करेंगे। पहला, इंसानी शरीर की बढ़ती सीमाएं। दूसरा, कुछ बेहद ही विचित्र जीव और उनके ठिकाने। तीसरा, हमारी अपनी पृथ्वी की अजीबोगरीब विसंगतियां। और अंत में सीधे ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों की ओर। तो बिना देरी किए डिपार्टमेंट 1 की रिपोर्ट से शुरू करते हैं, यानी इंसानी शरीर का विस्तार और हमारी बायोलॉजी और डीएनए की असल सीमाएं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री डाइविंग की। हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ये साफ दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक एक्सट्रीम स्पोर्ट नहीं है, ये इंसान की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को बिल्कुल स्ट्रेच कर रहा है। और मजे की बात क्या है, इस अभ्यास से हमें ऐसे ठोस सबूत मिल रहे हैं जो आगे चलकर फेफड़ों और दिल की बीमारियों के इलाज का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। मतलब हमारी बायोलॉजी की हदों को पार करना अब सीधे तौर पर मेडिकल साइंस में क्रांति ला रहा है। इसी बीच हमारी लैब के माइक्रोस्कोपिक सेंसर्स ने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया है जो थोड़ा डरावना भी है और बेहद दिलचस्प भी। पता चला है कि जो डैमेज्ड या क्षतिग्रस्त डीएनए होता है वो असल में एक इंसानी कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच फैल सकता है। सोचिए जरा, कैंसर रिसर्च के नजरिए से ये कितना बड़ा और खतरनाक डेटा पॉइंट है। हमारी अपनी ही कोशिकाएं एक दूसरे को संक्रमित कर सकती हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। अब न्यूरोलॉजी सेक्टर के इस प्रयोग को देखिए, ये तो मेरा पसंदीदा है। 25 इंसानी सब्जेक्ट्स ने वर्चुअल यानी आभासी पंखों का इस्तेमाल करके उड़ना सीखा और इसका नतीजा उनके दिमाग की भौतिक संरचना में असल में बदलाव देखे गए। जी हां, दिमाग ने इन नए और असंभव से लगने वाले अंगों को कंट्रोल करने के लिए खुद को सचमुच रीवायर कर लिया। हमारा दिमाग अपनी सीमाओं को खुद ही फिर से लिख रहा है। ये सच में कमाल की बात है। चलिए अब अपने सेंसर्स को थोड़ा रिकैलिब्रेट करते हैं और रुख करते हैं डेटा सेट 2 की तरफ। यहां हम पृथ्वी के जीवमंडल में मौजूद विचित्र जीवों, उनके छलावरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नजर डालेंगे। हमारे फील्ड ऑपरेटिव्स ने हाल ही में पानी के अंदर एक बिल्कुल ही नई प्रजाति की मछली को कैमरे में कैद किया है। इस मछली के शरीर पर एक शानदार झबरेदार छलावरण है जो इसे सबसे अलग बनाता है। इसके खोजने वालों ने प्यार से इसे स्नफलापागस मछली का नाम दिया है। प्रकृति के पास हमें चौंकाने के कैसे कैसे तरीके हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि महासागर अभी भी अनगिनत रहस्यों का खजाना है। अब जरा अतीत और वर्तमान के इस डेटा को कंपेयर करते हैं। जीवाश्मों के रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि क्रेटेशियस युग के गहरे समुद्रों पर कभी विशाल क्रैकन जैसे भयानक ऑक्टोपस राज किया करते थे। और आज की स्थिति देखिए, हमें सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में बेचारी ग्रे वेल को महज ढूंढने और बचाने के लिए एडवांस्ड एआई सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ रहा है। वक्त के साथ समंदर के सिकुड़ते जीवों का ये कैसा विरोधाभास है। अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा सेट 3 पर। ये पृथ्वी की विसंगतियों और अवशेषों के बारे में है। सच कहूं तो हमारी ये पृथ्वी खुद भी एक बेहद अस्थिर और अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल साबित हो रही है। इस जूलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन को एनालाइज करने पर कुछ बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आते हैं। प्राचीन काल को देखें तो लाओस के मशहूर प्लेन ऑफ जार्स के रहस्य को सुलझाने के लिए इंसानी हड्डियों से ठसाठस भरा एक जार मिला है। वर्तमान की बात करें तो हमारे सेंसर्स बता रहे हैं कि अफ्रीका के नीचे पृथ्वी की पपड़ी या क्रस्ट एक अभूतपूर्व तरीके से पतली हो रही है। और भविष्य, हमारे मौसम विज्ञान के मॉडल चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी को कभी न खत्म होने वाले तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। ये सब इशारे कर रहे हैं कि हमारे ग्रह की स्थिति अभी कितनी नाजुक है। और आखिर में हम अपने मैक्रो लेंस को एडजस्ट करते हैं हमारे चौथे डेटा सेट के लिए, सीधे ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर। स्ट्रिंग थ्योरी, साबुन के बुलबुले और ब्लैक होल की बिल्कुल ही केओटिक दुनिया। हमारे इंस्टीट्यूट के सिद्धांतिक भौतिकविदों ने एक बहुत ही चौंकाने वाला कैलकुलेशन किया है। उनका मानना है कि इस बेहद जटिल स्ट्रिंग थ्योरी को पूरी तरह से साबित करने के लिए डेनिथ को केवल 4 बुनियादी भौतिक मान्यताओं या अजम्पशंस की जरूरत है। बस 4।
ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की चाबी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा साधारण हो सकती है। अब मैक्रो और माइक्रो सिमेट्री के इस शानदार डेमो को ही देख लीजिए। लैब एक्सपेरिमेंट्स ये साबित करते हैं कि जब पानी की साधारण बूंदें साबुन के बुलबुले की फिल्म पर गिरती हैं तो उनका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अंतरिक्ष में दो विशालकाय आकाशगंगाएं आपस में टकराकर विलीन हो रही हो। मतलब हम सचमुच एक माइक्रोस्कोप के नीचे पूरे ब्रह्मांडीय टकराव की नकल कर रहे हैं। ये लिटरली दिमाग हिला देने वाला डेटा है। इसके साथ ही डीप स्पेस टेलीमेट्री से हमारे उपकरणों पर एक नया अलर्ट आया है। खगोलविदों ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल की एक रिकॉर्ड तोड़ जोड़ी का संभावित रूप से पता लगाया है। ये वो अदृश्य दानव हैं जो हमारी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की समझ को हर दिन नई चुनौती दे रहे हैं। इन भयंकर ब्रह्मांडीय विसंगतियों को डिकोड करने के लिए भौतिक विज्ञानी अब एक गणितीय रोज़ेटा स्टोन का सहारा ले रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ब्लैक होल की उस भौतिकी को जो फिलहाल असंभव सी लगती है, प्योर डेटा में ट्रांसलेट करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम ब्रह्मांड की अपनी सीक्रेट भाषा को हैक करने की कोशिश कर रहे हों। और इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर अपनी समाप्ति की ओर आता है। लेकिन सिस्टम से लॉग ऑफ करने से पहले सभी डेडिकेटेड रिसर्चर्स के लिए एक विचार छोड़ना जरूरी है। अगर पानी की छोटी सी बूंदें विशाल आकाशगंगाओं की नकल कर सकती हैं और वर्चुअल पंख हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं, तो फिर ऐसी और कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो चुपचाप उस वास्तविकता को कंट्रोल कर रही हैं जिसे हम अपने आसपास देखते हैं? है ना सोचने वाली बात। खैर, डेटा को खंगालते रहिए। हम अगली बार इसी प्रयोगशाला में कुछ नए और अचरज भरे निष्कर्षों के साथ मिलेंगे।